हे हाय हेलो व्हाट्सअप। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप कि सब लोग बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ में बढ़िया ही कर रहे होंगे। तो ये है हमारी कहानी नफरत जंग का चैप्टर 3 अध्याय 3। तो चलो स्टोरी पे आते हैं। अब श्री कृतिका के हाथों को अपने कमर से हटाने लगती है, बट कृतिका कृतिका उसे और भी करीब कर लेती है और उसके हाथ अब और भी ज़्यादा कस चुके थे शुभी के कमर पे। आज शबाब भी है और शराब भी हमने पी ली, तो अब शबाब को चखना तो बनता है ना। आखिरकार आप हमारी ऑफिशियली अर्धांगिनी बनी है, अपना निशान लगाना, अपना प्रमाण देना तो बनता है ना मिसेस कृतिका गोयनका। अब इतना क्योंकि कृतिका श्री को अपनी तरफ करती है और उसे अपने और भी ज़्यादा करीब कर लेती है, करीब और भी ज़्यादा अपने तरफ खींच लेती है। अब शुभी उसे पीछे करने ही लगती है, बट क्या क्या करने वाले हैं आप? भोजन भोजन करने वाले हैं जानम। आज आपको अपना बनाने वाले हैं। क्या मतलब? अब शुभी अपने शब्दों को पूरा करती, उससे पहले ही कृतिका उसके लबों को अपने लबों में समा चुकी थी और उसे धीरे धीरे पीछे वॉशरूम की तरफ ले जाने लगती है। वॉशरूम में शावर एरिया के नीचे जाके कृतिका शुभी को दीवार से टिका देती है और अब पानी की बूंदें दोनों को भिगो रही थी। दोनों की सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी, दोनों की गर्म सांसें एक दूसरे के ऊपर पड़ रही थी और शावर की बूंदें उस पल को और भी खामोश और खूबसूरत बना रही थी। शुभी बस चुपचाप कृतिका की आंखों में देखती रहती है। उसकी नज़दीकियाँ शुभी की धड़कनें बढ़ा रही थी। कृतिका ने उसे अपनी बाहों में और भर लिया था, उसे और भी करीब कर लिया था। इस पल में दोनों सिर्फ एक दूसरे का एहसास कर रहे थे। दोनों ही एक दूसरे के एहसास में खो गए थे। इनके बीच की खामोशी ही सब कुछ कह रही थी कि ये दोनों भले ही कहते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं, बट इनके बीच प्यार शायद आज भी जिंदा है। सुबह की सांसें अब और भी ज़्यादा तेज़ हो रही थी। जैसे जैसे कृतिका उसके करीब आ रही थी, उसकी सांसें अब उलझने लगी थी। तभी कृतिका अब नीचे फर्श पे अपने घुटनों के बल बैठ जाती है और उसकी उंगलियां हल्की हल्की शुभी की कमर को छू गई। वो हल्की हल्की शुभी के कमर पे अपनी उंगलियां फेर रही थी। पानी की बूंदें उस पल को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना रही थी। शुभी की धड़कनें जैसे उसकी नज़दीकियों में उलझ सी गई थी। उसकी धड़कनें अब इतनी तेज़ हो रही थी कि साफ साफ सुनाई दे रहा था। अब तक उसकी धड़कनें काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो चुकी थी और कृतिका वो अपनी उंगलियों से शुभी की कमर को छूते हुए उसकी तरफ देखती है। इजाज़त है? जी जी जी, जी? छोड़िए आप, चुप। अब कृतिका शुभी के कमर को अपनी उंगलियों से महसूस कर रही थी। वो गिरते हुए पानी की बूंदें उसके बदन से सड़कते हुए नीचे आ रही थी। अब कृतिका धीरे से शुभी के कमर पे अपने लबों को रखती है और वो पानी पीने लगती है। और इधर शुभी की हालत ख़राब हो रही थी। वो अपने हाथों को दीवार पे इधर उधर लगाने लगती है। वो अपने हाथों को इधर उधर कर रही थी। कृतिका के लबों से शुभी की हालत ख़राब हो रही थी। कृतिका पर कृतिका उसे प्यास लगी थी जिसे वो अपनी पानी पी के ही ख़त्म करने वाली थी। उसके लब शुभी की कमर पर हर जगह जा रहे थे और वो बहुत ही प्यार से अपने लबों से पानी पी रही थी। वो टप टप गिरता हुआ पानी कृतिका को और भी ज़्यादा मदहोश कर रहा था। अब कृतिका ऊपर आती है और अब शुभी के लबों को देख रही थी और फिर धीरे धीरे वो शुभी के लबों की तरफ बढ़ने लगती है। अब वो शुभी के लबों की तरफ बढ़ते हुए शुभी की आंखों में भी देख रही थी। अब ये दोनों ही बेहद करीब थे, लब से लब टकराने लगे थे और अब कृतिका ने अपने एक हाथ शुभी के जुल्फों में उलझा लिया था। अपने हाथ को वो
शुभी के बालों में उलझाती है और उसे अपने और भी करीब करने लगती है। लबों से लब इस कदर उलझे हुए थे कि शुभी को सांस लेने में अब दिक्कत होने लगी थी। उसकी सांसें अटकने लगी थी। वो अब कृतिका के कंधे पे हाथों से मारती है। आ कृतिका, कृतिका आप जान लेके क्या मानेंगी क्या हमारी? सांस नहीं आ रही है हमें, बेवकूफ इंसान। क्या हुआ जान, आप इतनी जल्दी कैसे थक गई? पहले तो आपको शर्म नहीं आती क्या कुछ भी पक रही हैं? शर्म आया? शादी के बाद कैसी शर्म आया? और इतना है कि वो फिर से सभी के लोगों को खाने लगती है, चूमने लगती है। वो सुबह के अंदर तक समा रही थी। उसकी गर्म सांसें सुबह के चेहरे पे पड़ रही थी। वो गरम गरम सांसें और शुभी के कमर पे कृतिका का हाथ, उसका हल्का हल्का शुभी के कमर को दबाना। हाय, ये सब आज कयामत ढा रहा था यार, कयामत। नीचे वो हल्के हल्के शुभी के कमर पे दबा रही थी। और उनके लबों से लब का टकराव कुछ देर तक यूं ही चलता है। अब कृतिका शुभी के लहंगे की तरफ देखती है और कहती है, बदल दीजिए कपड़े और जल्दी आइए बाहर। भोजन की प्राप्ति अभी पूरी नहीं हुई है जानम, हमें तृप्त भी होना है अभी। और इतना है कि वो अब शुभी के लबों पे एक हल्का सा चूमती है और वॉशरूम से निकल जाती है। शुभी एकदम उसे चाहते हुए देखती रहती है। ये क्या हो रहा है? क्यों मदोस कर रही है कृतिका हमें? और हम उन्हें मना क्यों नहीं कर पा रहे? क्या मुसीबत है, कहाँ फंस गए। ये तो हमें बाहर जाते ही कच्चा चबा जाएगी। अब क्या करें? खैर, बाहर तो जाना ही होगा। बोलते हैं कि शुभी अपने कपड़े बदलती है और वो बाहर जाती है हिचकिचाते हुए। और कृतिका वो ठीक वॉशरूम के गेट के सामने खड़ी होती है, दीवार से टेक लगा के। आ गई आप, चलिए इधर आइए। कृतिका, कृतिका हमसे दूर रहिए, हम सिर्फ नफरत करते हैं आपसे और कुछ नहीं। हमने कब बोला आप हमसे नफरत करते रहिए या हमसे प्यार करिए? पर हम तो आपसे प्यार करते हैं ना जानू। कृतिका, इससे पहले शुभी कुछ कह पाती, कृतिका ने उसने अपनी बाहों में उठा लिया था और अब वो उसे बिस्तर की तरफ लेके जाती है। वो उसे अपनी बाहों में उठा के बिस्तर की तरफ ले जा रही थी। बिस्तर पे आके वो शुभी को बिस्तर पे रख देती है। वो शुभी को अब सर से पाँव तक देखती है और फिर वो शुभी के पाँव के पास आती है और वहाँ पे अपने लबों से शुभी को छूती है। उसने अपने लब अब शुभी के पैर पे रख दिए थे। अलबत्ता शुभ को ये सब देख के हैरानी हो रही थी कि कृतिका उसके पैरों को कैसे चूम रही है। अब कृतिका पैरों को लबों से छूते हुए ऊपर की तरफ आती है और फिर वो शुभ के पेट पे रुक जाती है और फिर वो वहाँ पे अपने लबों को रखती है और फिर वहाँ पे चूमना शुरू कर देती है। वो धीरे धीरे वहाँ पे काट भी रही थी। कृतिका, कृतिका रुकिए। लेकिन कृतिका वो अपने लबों को शुभी के शरीर पे इधर उधर फिरा रही थी, जिससे शुभी की हालत खराब होने लगी थी। उसकी सांसें तेज हो चुकी थी और इधर कृतिका अब शुभी के पेट से थोड़ा ऊपर आती है। तुम लोग समझदार हो यार, समझ जाओ वो कहाँ आती है। तुम प्रॉपरली नहीं बोल सकते, जितना समझदार तो तुम लोग खुद हो ही। खैर, वो वहाँ पे आके वहाँ का सब कुछ हटा देती है और फिर वो दूध पीना स्टार्ट कर देती है। अब तो समझ गए ना कि कहाँ आती है। हाँ, तो वो दूध वहाँ पे पीना स्टार्ट कर देती है और फिर वो वहाँ पे हल्का हल्का बाइट भी कर रही थी, जिससे शुभी की हालत अब और भी ख़राब हो रही थी। इधर शुभी ने अपने हाथों में बिस्तर पे बिछे हुए चादर और फूलों की पत्तियों को हाथों में सिमट लिया था। फूल का रस अब बिस्तर पे दिखने लगा था। चादर पे उसने इतने कस के पकड़ा हुआ था कि उसमें भी अब सिलवटें आ गई थी। अब कृतिका दूध पीते हुए अपने एक हाथ को
नीचे लेके जाती है और 2 उंगलियों को रखती है और वो 2 उंगलियां रिंग में अब अंदर बाहर हो रहे थे, जिससे शुभी को अब पसीना आ रहा था। उसकी हालत अब और भी ख़राब हो रही थी। कृतिका कृतिका रुके, दर्द हो रहा है, कृतिका रुके प्लीज़। अब तुम लोग समझदार हो कि वो कौन सा रिंग था, ठीक है? तो इतना डीप नहीं बता सकते। हाँ, वो बस एक रिंग था। अब कृतिका अपना मुंह उठाती है और शुभी की तरफ देखती है। सहना तो पड़ेगा ना जान, ये आपके प्रेम का दर्द है। कुछ देर दर्द होगा, फिर मीठा मीठा लगने लगेगा। और इतना है कि वो अगेन जाती है और अपना वो पीने लगती है और नीचे रिंग में उंगलियां अंदर बाहर हो रही थी, जिससे अब शुभी को हर जगह पसीना आ रहा था। उसका चेहरा लाल हो चुका था। अब कृतिका ऊपर आती है और अपने लबों को शुभी के लब पे रख के चूमने लगती है। अब 15 से 20 मिनट तक इनका ये चलता है। कृतिका के लब अभी भी शुभी के लब को चूम रहे थे, पर अब वो अपनी उंगलियों को रिंग से बाहर निकालती है और सिर्फ एक उंगली रिंग के अंदर रखती है। और अब वो एक ही उंगली को अंदर बाहर कर रही थी, जिससे शुभी को थोड़ा राहत मिलता है। अब वो भी कृतिका के लबों में समा गई थी और कृतिका अब काट रही थी शुभी को हल्का हल्का, उसके लबों को हल्का हल्का। तभी वो लबों को काट लेती है, जिससे हल्का शराब आने लगता है। अब कृतिका शुभी की तरफ देखती है और उस शराब को पीने लगती है और नीचे वो रिंग में उंगली को अंदर बाहर कर रही थी, जिससे शुभी की हालत हल्की हल्की ख़राब हो रही थी। ख़राब हो क्या रही थी, ख़राब हो चुकी थी। अब वो लबों को छोड़ के शुभी के गर्दन पे आती है और वहाँ पे अपने लब रख देती है, जिससे शुभी के पूरे शरीर में बिजली दौड़ जाती है। तब कृतिका वहाँ पे काटना भी शुरू कर देती है, जिससे लाल रंग में छाप बनने लगे थे। कृतिका अपने सिग्नेचर को छोड़ रही थी शुभी पे। ना कुछ देर तक वो गर्दन पे छाप छोड़ने के बाद गर्दन से हल्का नीचे आती है। समझ जाओ, समझदार हो भाई तुम लोग, इतना कितना बताएं हम। अब वहाँ पे शुभी का प्रॉपर एक बोन था, जो तुम लोग को सुंदरता की बोन कहते हो उसको, ठीक है? समझ जाना कौन सा बोन था। तो अब कृतिका वहाँ पे अपने लबों से चूमना शुरू करती है और इधर शुभी ने अब अपने हाथों को कृतिका के बालों में उलझा दिए थे बेहद कस के। और कृतिका वो बस अपने भोजन को ग्रहण कर रही थी। अब वो वहाँ से थोड़ा और नीचे आती है और थोड़ा सा दूध पीती है और फिर वो अपनी उंगलियों को रिंग से निकाल लेती है और फिर वो सीधे रिंग वाली जगह पे आती है, अपना मुंह वहाँ पे रखती है और वहाँ से आया हुआ शराब पीने लगती है। नफरत का काफ़ी देर तक 2-3 घंटे तक अपना भोजन खाती है और फिर वो थक के शुभी के बगल में आके लेट जाती है। वो शुभी को अपने आगोश में लेती है और उसके माथे को चूमती है और शुभी भी अब कृतिका को पकड़ती है और फिर दोनों नींद में डूब जाते हैं। वेल एंड वेल, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले चैप्टर, अगले अध्याय में। तब तक के लिए बाय बाय।